आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चीज हो रही है इससे गांव में क्रांति आ सकती है। गांधी जी ने बोला था कि जब तक गांव को स्वायत्तता नहीं दोगे तब तक कुछ होगा नहीं। बेसिक यूनिट होता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ द कंट्री इज विलेज। गांव होता है ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप गांव को डेवलप नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन गांव को डेवलप करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। अब उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए दोस्तों भारत डिजिटल मैप सारे गांवों का क्रिएट करने वाला है। 6 लाख गांव जो भारत में हैं, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये बिल्कुल सही बात है। 3D मैप्स 100 सिटीज यूजिंग जियोस्पेटियल टेक ड्रोन्स। क्या बात है। ड्रोन्स के माध्यम से मैप बनाना कार्टोग्राफी होती है, तो ड्रोन्स के माध्यम से इसको किया जाएगा। अगर आपको मैप्स के बारे में ज्यादा जानना है तो क्लास 11th का जो तीसरी बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें 8 चैप्टर्स कैसे मैप्स बनाए जाते हैं ये बताया गया है। खैर अगर आप वो कोर्स लेंगे हमारा तो उसमें मैंने इसको कवर किया ही है। और यूपीएससी के कोर्स, भाई यूपीएससी के कोर्स जरूर लो, क्योंकि अब सब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। सारे कोर्सेज की लाइव क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली हैं, तो जरूर यूपीएससी के कोर्स को अवेल करिए। सवालों को कैसे हैंडल करना है, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी, वो सब हम आपको बताएंगे। तो भारत डिजिटल मैप 6 लाख गांव के प्रिपेयर करेगा। पैन इंडिया 3D मैप्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 100 सिटीज। 100 शहरों के 3D मैप्स प्रिपेयर किए जाएंगे। यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये बोला है। ठीक है, अब देखिए अभी जो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, इसके तहत ऑलरेडी गांव का सर्वे हो रहा है। लेकिन अब गांव का सर्वे जो है वो डिजिटली होगा। ये पिछले साल मतलब 2 साल पहले ये योजना जो है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। अब देखिए डिजिटल मैपिंग होती क्या है। डिजिटल मैपिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज कंपाइल्ड एंड फॉर्मेट इनटू अ वर्चुअल इमेज। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके पास डेटा, प्रॉपर डेटा, या तो आपके पास पेज, मतलब होता क्या है कि जब आप मैप्स बनाते हो तो या तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो, ड्रोन से भेज दो, ठीक है, नहीं तो आप जाके सर्वे करो, नाप के आओ, वो पेज में बनाओगे। लेकिन भाई वर्चुअली आपके पास गांव का डेटा अगर अवेलेबल होगा तो सबसे पहले तो ये रहेगा हमेशा के लिए, और इसमें आप मॉडिफिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। प्लस ज्यादा गांव जो है, मतलब लगभग देश का हर गांव कवर किया जा सकता है। तो अब अगर मान लीजिए कोई भी गांव में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई तो हम सीधा इस डेटा को देख के, इन डेटाबेस को देख के उसको सही कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्रांतिकारी चीज है ये। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट टू प्रोड्यूस मैप टू गिव एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जब देखिए आप ड्रोन उड़ाएंगे, ऊपर से आप एरियल फोटोग्राफी करते हैं मैप बनाने के लिए। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन कई बार जब हम मैप बनाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत एरर्स होती हैं। डिजिटल मैपिंग से क्या होगा, एरर की गुंजाइश 0 हो जाती है, तो आपको एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो अलाउज द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूनिट मेजरमेंट, डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है मैप को बनाने के लिए, ठीक है ना। स्केलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। अब कितने टोटल विलेजेस हैं भारत में? अभी अगर बात करें तो लगभग 6.5 लाख के करीब, 6,49,481 गांव है भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज ऑफ दीज 5,93,615 दे आर इनहैबिटेड। मतलब इतने गांव में अभी लोग रह रहे हैं। कुछ गांव बहुत ही दूर एरिया में अभी बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहां कंडीशन क्या है। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज में, अंडमान एंड निकोबार में तो खाली 560 गांव हैं। आंध्र प्रदेश जो जितना बड़ा राज्य होगा वहां पे आपको ज्यादा गांव मिलेंगे, 28,000 के करीब गांव हैं। बिहार में 45,000 के करीब गांव हैं। छत्तीसगढ़ में 20,000 के करीब गांव हैं। हिमाचल प्रदेश में 20,000 के करीब गांव हैं। झारखंड में 32,000 के करीब गांव हैं। कर्नाटक में 29,000 के करीब गांव हैं। मध्य प्रदेश में 55,000 के करीब, महाराष्ट्र में 44,000 के करीब,
उड़ीसा में 51,000 के करीब गांव हैं, तमिलनाडु में 70,000 के करीब गांव हैं, नहीं सॉरी 1,70,000 के करीब गांव है, बाप रे, ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो यहां पे भी 1,74,000 के करीब गांव है, ठीक है ना। तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपकी गांव की संख्या यहां पे ठहरेगी। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ गांव को शहर में भी अगर वहां बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है तो वो आसपास के एरिया शहर उसको अपने मतलब सब्सिड्यू कर लेगा। लेकिन गांव आप ये मत समझिएगा कि अगर किसी राज्य में बहुत ज्यादा गांव है तो वो डेवलप्ड नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, सिंपल सी बात है ना। This will help private companies to prepare variety of maps without needing approvals from a host of ministries and make it easier to use drones and develop application via location mapping। अगर मान लीजिए कि ये गाइडलाइन सीधा दे दी तो जो भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं, अप्रूवल्स नहीं चाहिए। अक्सर होता क्या है ना कि जब भी आप इस तरीके की कोई चीज़ करते हो, मान लीजिए सरकार ने नहीं बोला, ठीक है, और आपने एक डिजिटल मैपिंग या कुछ ऐसा प्रिपेयर करने का फैसला लिया, तो आपको इतने ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए होते हैं, मिनिस्ट्री अप्रूवल देके थका मारेगी आपको, आप प्लान ड्रॉप कर दोगे। ये होता है, हमारे अप्रूवल पे अप्रूवल होते हैं। लाइसेंस राज वाली मेंटालिटी अभी तक हमारे दिमाग में बनी हुई है, लेकिन अभी जो कंपनीज हैं उनको मिनिस्ट्रीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ने ही ये बोल दिया है, ठीक है। जब मिनिस्ट्री ने बोल दिया है तो भाई ये कंपनी इस सेक्टर में भी उतरेंगी, एम्प्लॉयमेंट और कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो हमको और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज है, ड्रोन पॉलिसी एंड अनलाइक स्पेस सेक्टर विल बी द हॉलमार्क ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सिंपल सी बात है, ड्रोन्स को लेके अभी सरकार ने नई पॉलिसी भी बनाई, सरकार कानून भी लेके आई, तो ड्रोन्स को लेके काफी ज्यादा सरकार गंभीर है। हो भी क्यों ना, आपको एरियल भी मिल जाता है ना, ऊपर से सब कुछ आपको दिख जाता है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैपिंग वुड ऑल्सो बी यूजफुल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, लैंड रिकॉर्ड्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टी टैक्सेशन। देखिए ये सारी की सारी चीजें एक गांव में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने क्या बताया, गांव में क्रांति कैसे आएगी, क्योंकि आपके पास पूरा डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। अभी भी गांव में लैंड रिकॉर्ड्स, गांव में क्या पूरे भारत में अगर देख लीजिए ना, तो अभी भी लैंड रिकॉर्ड्स का कुछ अता पता नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे प्रॉपर मार्किंग कर सकते हो कौन से गांव में क्या प्रॉब्लम है, कहीं क्या बिजली नहीं आ रही है, कहीं पे कहीं अगर लैंड रिकॉर्ड्स को हमको अवेलेबल कराना है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कौन से गांव में पानी की कितनी किल्लत है, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सा गांव में बहुत ज्यादा डिजास्टर आते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हो पाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट साइड ऑफ इंडियन जियोस्पेटियल मार्केट in 2020 to be 23,345 करोड़, including 10,595 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट which was likely to grow to 36,300 करोड़। यानी कि 2020 में 23,000 करोड़ के करीब था, और ये 2035 आते आते भारत का जियो स्पेटियल मार्केट जो है वो 36,300 करोड़ के करीब ग्रो कर जाएगा। ये आप स्वामित्व स्कीम के बारे में जान लीजिए दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये ई ग्राम स्वराज है और ये स्वामित्व स्कीम है। ई ग्राम स्वराज क्या करती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। देखिए सेंटर लेवल पे, केंद्र लेवल पे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, फिर आता है आपका स्टेट। हमारे 3 टियर सिस्टम चलता है। स्टेट में आपकी यहां पे विधानसभा होती है, और उसके बाद आता है आपका गांव और शहर। शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज इनको बोला जाता है। 8 डिविजन है टोटल, और उसके नीचे आता है गांव। गांव में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तो ग्राम सभा गांव में होती है, ग्राम पंचायत गांव में लगती है। तो ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर और एग्जीक्यूट करेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, डिजिटाइजेशन होगा, ग्राम पंचायत लेवल पे डिजिटाइजेशन होगा। अक्सर जब आप ग्राम पंचायत में जाओगे तो एक सेक्रेटरी सचिव जी होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, है ना, जिनको चुन के भेजा जाता है। यहाँ पे पब्लिक इनको चुनाव करती है। तो पंचायत सीरीज आप देखिएगा, बहुत ही शानदार सीरीज है। तो उसमें होता क्या है कि डिजिटाइजेशन अभी तक सब हाथ से ही चल रहा है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स, मतलब ये ई ग्राम स्वराज जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम सारे रिकॉर्ड्स को या पूरे ग्राम पंचायत को डिजिटाइज करेंगे। स्वामित्व स्कीम देख लीजिए कि रूरल इनहैबिटेंट्स लैंड्स को इट विल गोइंग टू मतलब ये सर्वे करेगा, ठीक है, मैप करेगा। जो भी गांव में लोग रहते हैं, जितनी जमीन उनके पास है, उन सबका सर्वे करके ड्रोन्स के माध्यम से
उसको उसका डिजिटल डेटाबेस बनाएगा। देन प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब होगा। ओपन अप एवेन्यूज फॉर अप्लाइंग लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपके पास लैंड रिकॉर्ड है, जैसे मान लो कि लैंड रिकॉर्ड, मैंने बताया गांव में बहुत दिक्कत है, 4 लोग हैं, पता ही नहीं किसकी कौन सी जमीन है। अगर आप क्लेम भी कर दोगे तो फिर बोलेंगे रिकॉर्ड कहाँ है, पेपर कहाँ है। इस स्कीम के माध्यम से ये जो आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सरकार के पास है। आप बैंक में गए, आपको लोन चाहिए, आपने सीधा वो रिकॉर्ड निकाला, बैंक को दिखाया, बैंक ने आपको पैसे दे दिए। तो इसीलिए इट विल गोइंग टू हेल्प ए रूरल इकोनॉमी, और जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी रिलेटेड उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया एम्पावरिंग मिलियंस, तो 6.5 लाख वुड बी कवर्ड फ्रॉम अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2024 तक। एक्यूरेट लैंड, रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, ये सब तो वही प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, 300 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस जो है इट विल बी मेड, लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज, तो ये सारी चीजें जो है वो बनाई जाएगी। अभी तक ड्रोन सर्वे जो अभी तक, ये 2024 तक चलेगी, अगले 2 साल तक, अभी तक ड्रोन सर्वेज दे हैव कवर्ड क्लोज टू 1 लाख विलेजेस एंड मैप्स 77,527 विलेजेस हैड बीन हैंडेड ओवर टू स्टेट्स। तो आप देख लीजिए कि अभी तक 1 लाख 6.5 लाख में से, थोड़ी स्कीम स्लो है वैसे, अब तक 3 लाख हो जाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, अभी तक 1 लाख गांव का ऑलरेडी सर्वे कर लिया गया है और 77,000 के मैप भी बना लिए गए हैं और राज्यों को दे दिए गए हैं, लो भाई तुम संभाल के रखो, इसमें सब कुछ है जो भी तुमको चाहिए। तो ये बातें हो रही हैं। प्रॉपर्टी कार्ड्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अराउंड 27,000 विलेजेस अकॉर्डिंग टू द करंट इंफॉर्मेशन ऑन स्वामित्व स्कीम। तो ये अच्छी स्कीम है। तो वही है कि भाई ड्रोन उड़ाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा गांव। इनफैक्ट खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।